भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। इंदौरा बुद्ध विहार में रमाई के जन्मदिन को महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। आपको बताते चले कि नागपुर के इंदौरा बुद्ध विहार में बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाई के जन्मदिन को महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। सभी ने अपने अपने विचार रखे। जैसे रमाई ने बाबा साहब का बहुत सहयोग किया, शिक्षा से लेकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही। इनकी मेहनत से सभी महिलाओं को सीखना चाहिए। कार्यक्रम में गीत नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया। नीलेश पटेल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी सच का प्रहार। इस समय हम नागपुर के इंदौरा बुद्ध विहार में उपस्थित हुए हैं। यहाँ इस एक कार्यक्रम चल रहा है। हम वहाँ जानकारी लेंगे कि यह कार्यक्रम किस लिए रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है। आइए हम आपको ले चलते हैं और जानकारी लेते हैं। जी मैम, अपना जरा परिचय दीजिए। मैं अर्चना राड़े हूँ। मेरा रहना इंदौरा में ही है। ये इंदौरा बुद्ध विहार है। रमाई जयंती आज मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में सब महिलाएं जमा हुई है। तो यही मेरा परिचय है। जी जी, तो आज आपने एक कार्यक्रम रखा है, तो उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? यहाँ काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आज महिलाएं उपस्थित इसलिए हुई है, आज रमाबाई की जयंती है। रमाबाई का बर्थडे है। रमाबाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी है, अर्धांगिनी है। उसने बहुत सारे ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को बनाने के लिए बहुत कष्ट से वो आगे बढ़ी है और हर पाउल इसमें साथ दी है उनका। और जी जी, इसी कड़ी में एक लोग और हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है। मैं चैताली रामटेके इंदौरा भंडार मोहल्ला में रहती हूँ और मुझे यहाँ 26 साल हो गए। आज माता रमाई की जयंती है और उस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर उनकी जयंती को बहुत अच्छी तरीके से मनाए हैं। हमारे यहाँ की जितनी भी लेडीज है, सभी लोगों ने उनके बारे में बहुत अच्छे विचार रखे हैं। जितना भी हमारे रमाई माता ने हमारे बाबा साहेब को पढ़ाने के लिए बहुत दुख और दर्द और कष्ट सहन किए हैं और उनको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत उन्होंने दिया है। और बाबा साहेब जब पढ़ाई करके संविधान लिखे हैं, तो उस संविधान से जितनी भी नारी लोग हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, माता बहनें, सभी को आज हम लोग इस कंडीशन में है कि घर से बाहर निकल सक रहे हैं और बहुत पढ़ाई करके अच्छे से अपना समाज में ऊंचा स्थान बनाए हैं और हर पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें हमारी माता रमाई जी मैम, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा बाबा साहब जी ने संविधान, सही बात, बाबा साहब जी ने संविधान को रचा है, और तो लेकिन आपसे एक सवाल हम करेंगे, क्या उनकी जो सोच है, और उनकी कही हुई बातें क्या इस दौर में क्या हो रही है या दबाई जा रही है? इसके बारे में क्या कहेंगे? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो सभी धर्म, जाति और सभी तबके के लोगों के लिए लिखा है। ऊंच नीच सभी लोगों के लिए लिखा है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि बाबा साहेब ने सिर्फ SC ST वालों के लिए लिखा है, OBC, ब्राह्मण, इन लोगों के लिए नहीं लिखा है। तो ये सब चीजें दबाई जा रही है। आज के जमाने में तो सभी चीजें दबाई जा रही है। बाबा साहेब का संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। फिर से वो जो पुराने जमाने में जो होता था, मुंह पे मटका और पीछे में झाड़ू, ये सब लाने की कोशिश कर रही है आज के जमाने के लिए। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आज सभी लोगों ने मिलकर, जहां तक हो सके हर स्त्री ने मिलकर इस बात का विरोध करना चाहिए और ना कि 14 अप्रैल बुद्ध जयंती ऐसे किसी समय में सिर्फ अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहिए। घर से बाहर निकलकर हर परिस्थिति में उन्होंने घर से बाहर निकलकर हर समय में साथ देना चाहिए, ना कि सिर्फ घर में अपने बच्चे, खाना, पति, बस यही नहीं देखना चाहिए।
हर चीज में शामिल होना चाहिए। जहाँ भी लोगों ने उनको बुलाए अच्छी बातों के लिए, कोई सभा के लिए, कुछ अच्छे विचार रखने के लिए, तो सभी लोगों ने वहाँ पर आना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए और उन अच्छी बातों को अपने विचार में लाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे कि आप महिलाओं और सभी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं और दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगी आज के दिन के उपलक्ष्य में कि जैसे माता रमाई ने इतना कष्ट करके अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चे ना देखते हुए समाज के लिए अपना जो बलिदान दिया है, उसी तरह से आज की नारी ने भी अपना घर, अपने बच्चे, अपना ही परिवार ना देखते हुए समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ना कि सिर्फ बुद्ध विहार, मंदिर वगैरह में ही आकर सिर्फ अपनी उपस्थिति या अपने अच्छेपन का दिखावा, ये सब चीजें ना करते हुए समाज के लिए अच्छे करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। जी जी धन्यवाद। इसी कड़ी में एक मैम और है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि जैसे माता रमैया का जन्मदिन था, हमने देखा कि यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ यह जन्मदिन मनाया गया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? माता रमैया के बारे में जो यहाँ पे उद्घाटन पर सत्र हुआ है, विशेष रूप से महिलाओं की सबसे ज्यादा उपस्थिति थी और मेरा यह कहना है कि माता रमाबाई का जो कार्य कर्तृत्व है, वो जो हमको बताया गया है, जो हमने पढ़ा है बुक्स में वगैरह, तो वो सब हमने अंगीकारना चाहिए और सबने मिलजुल कर उनके त्याग, निष्ठा, स्वाभिमान, उनका कार्य क्या है, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उन्होंने कितना महान कार्य किया था, इसके बारे में हमने सोचना है और सोचकर पूरे समाज में परिवर्तन लाने का हमने प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर को घड़ाने के लिए जो रमाई का बहुत बड़ा हाथ था, वो शायद ही किसी लेडीज का होगा आज के दौर में। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जो बने, जो तैयार हुए, वो केवल और केवल सिर्फ रमाई की द्वारा, एक स्त्री के द्वारा ही, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी उनके प्रति, स्त्री होने के बावजूद भी उनके प्रति इतनी बड़ी सद्भावना व्यक्त की कि हिंदू कोड बिल निकाल कर कि मनुस्मृति में किस तरह से लेडीज की अवहेलना होती थी उस समय में, और मैं किस तरह इनका ये कर सकता हूँ, ऊपर ला सकता हूँ, अपग्रेड कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने संविधान में 1955 में ये हिंदू कोड बिल लाया और हिंदू कोड बिल के द्वारा ही सभी भारतीय नारी को केवल एक जाति और जमाती के लिए